हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रणवीर सिंह, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक विकलांग व्यक्ति हैं या दोस्तों आप एक सीएससी जनसेवा केंद्र संचालक हैं, तो दोस्तों यह वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से साइकिल के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो दोस्तों दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्तियों को साइकिल दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो जिसमें बैटरी साइकिल्स होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही साइकिल दिया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से दोस्तों कंप्लीट हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के रिलेटेड वीडियो हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। दोस्तों अगर अन्य जानकारी आपको चाहिए, विकलांग संबंधित फॉर्म को किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, या दोस्तों पेंशन के लिए किस प्रकार से फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, नया यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार से बनाएंगे, तो इस यहाँ पे दोस्तों पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पे फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पोर्टल खुल जाएगा, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पॉपअप ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों एक एग्री फॉर्म होता है। यहाँ पे दोस्तों आवेदन करने से पहले निम्न सावधानियां पूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले ये सारे नियम पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ लेना है, क्या क्या दोस्तों यहाँ पे नियम दिए गए हैं और क्या क्या यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऑनलाइन जो कि अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रार्थी या प्रार्थनी का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम फिलअप करेंगे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है दोस्तों आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद प्रार्थनी पत्नी की आयु वर्षों में अपने आप आ जाएगी, और यहाँ पे लिंग जेंडर जो भी है यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अब एड्रेस यानी पता में आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जनपद सिलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे, और यहाँ पे इस लिस्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना तहसील सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी तहसील है आपको इस लिस्ट में देख लेना है, उस तहसील को आप यहाँ से अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तहसील सिलेक्ट करने के बाद निवासी जो भी दोस्तों नगरी हैं या ग्रामीण है या शहरी हैं जो भी हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। निवासी सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ब्लॉक है वो यहाँ इस लिस्ट से आप जो कि सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ब्लॉक से आप आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स जो कि नज़र आएंगे आपको, यहाँ से आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ग्राम पंचायत है यहाँ से इस लिस्ट में देख करके आप अपना ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो कि नाम दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है गांव। अब आपका गांव कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको न्याय पंचायत आप सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे डाकघर यानी जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मकान नंबर अगर है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जो भी दोस्तों स्टार मार्क हैं उन्हें जो कि कंपलसरी भरना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूरा पता आप अपना फिलअप करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पिन कोड जो कि है, जो भी यहाँ पे पोस्टल कोड वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिलअप कर देंगे अपना। उसके बाद में दोस्तों मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे जाति, यहाँ पे दोस्तों आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जाति है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जाति सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या और यहाँ जाति प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आपको जाति प्रमाण पत्र में मिल जाएगा, वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों प्रार्थी या प्रार्थनी क्या अल्पसंख्यक है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों यदि प्रार्थी या प्रार्थनी जो कि व्यवसाय क्या करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो यहाँ पे आप अपना व्यवसाय जो भी हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पे किसान हैं, विद्यार्थी हैं, दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, जो भी हैं दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। व्यवसाय सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रार्थी प्रार्थनी जो व्यवसाय है उसका विवरण आपको यहाँ पे इस बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे विवरण दे देंगे, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसका यहाँ पे दोस्तों विवरण दे देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको मासिक आय रुपए में जो भी आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको आय को फिलअप करना है, जो भी आय है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड
जो भी है दोस्तों उसका आपको यहाँ पे नंबर फिलअप कर देना है, जो भी यहाँ पे आपको UDID कार्ड या आधार कार्ड का। उसके बाद यहाँ पे निवास की अवधि, उत्तर प्रदेश की जो भी निवास की अवधि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अवधि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जितने वर्ष में आप निवास कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों सरकार के द्वारा अतिरिक्त जो भी धनराशि यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे जो कि दिव्यांग का प्रतिशत कितने प्रतिशत दिव्यांग है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद में पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अपलोड जो कि करना है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे शैक्षिक संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ अगर आप शैक्षिक हैं या पढ़े लिखे हैं तो स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना प्रमाण पत्र ये जो कि मार्कशीट वगैरह जो कि है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक है पे क्लिक चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपका थंब जो भी अंगूठा है उसका निशान यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैं पुष्टि करता हूँ, यहाँ पे आई एग्री टर्म पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिएगा या नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ओके करके हटा देना है। इस पॉपअप को आप यहाँ पे हटा देंगे। इस प्रकार से आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपको शो हो जाएगी। सारा कुछ यहाँ पे आपको पंजीयन संख्या जो भी है, यहाँ पे पंजीयन तिथि और भी डिटेल्स सारी जो कि आपका नाम वगैरह, पिता का नाम, यहाँ पे सारा कुछ आपका यहाँ पे कैटेगरी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके और एप्लीकेशन को प्रिंट आउट ले लेंगे और अपने कार्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे जमा कर देंगे। तो आपका कंप्लीट फॉर्म इस प्रकार से हो जाएगा। अब स्टेटस चेक करने के लिए आप स्टेटस भी इसका चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दोस्तों होम पे आ जाएंगे दोबारा से और आवेदन लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे मिल रहा है आवेदन लॉगिन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना स्टेटस भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आवेदन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे इस प्रकार से जो कि नेक्स्ट पेज कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर टाइप में यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेंट पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहेंगे, जैसा कि बहुत सारे जो कि अधिकारी लॉगिन है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट जो कि आप देख रहे होंगे एप्लीकेंट वाले ही ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन कोड जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया था उस रजिस्ट्रेशन कोड को डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे दोस्तों कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से कुछ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा आपका स्थिति जो भी है यहाँ पे जो कि आप पेंडिंग है स्टेटस जो भी है एप्लीकेशन स्टेटस इज पेंडिंग यहाँ पे आप देख पाएंगे। और अगर आपका बन जाता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो भी है प्रोसेस जो भी कैटेगरी यानी जो भी दोस्तों प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करूँगा इस प्रकार से आप कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार का मन में सवाल हो तो डाउट दीजिए, कमेंट जरूर करिए।